नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हाई फाइव सीरीज़ में। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके सामने एक 5 नए क्वेश्चंस। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा फंक्शंस और उसकी डोमेन, रेंज, इन सब से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो f है जिसकी मतलब जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह से हैं 1,3, 2,7 जो आप पढ़ पा रहे हैं, बी अ लीनियर फंक्शन। ओके, लीनियर फंक्शन है, ये भी बता दिया है, z2 है। देन fx, जो fx वो एक्चुअल में है क्या? तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें से कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू पुट करनी है आपने, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई ऑर्डर पेयर लिखते हैं फंक्शन में भी ये, तो ये होता है हमारा डोमेन का एलिमेंट और ये होता है हमारा रेंज में से, ये रेंज में से है और ये हमारा डोमेन में से है। ठीक है, तो मतलब जब डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जैसे 4x, ऑप्शन वाइज लेके चलते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम फर्स्ट पेयर लेंगे 1,3, मतलब x की जगह जब 1 भरेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ओके, इसमें 4 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 3, मतलब 1 पुट करने पर 3 मिल रहा है, मतलब इसके चांसेस हैं। जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है, 4, मतलब ये नहीं होगा, इसमें 5 ये भी नहीं होगा, और इसमें -3 ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। इसका आंसर बना ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है हमने, ये हमें हमारे पास जो एक तरह से डोमेन और रेंज एक तरह एलिमेंट दिया है फंक्शन का, कि जब रेंज डोमेन हमारी 1 थी तो रेंज 3 है, डोमेन हमारी 2 है तो रेंज 7 है। अगर अब आप इसमें पुष्टि करने के लिए 2 भर सकते हैं, जैसे x की जगह भरो वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 1 8, -1 7 आ रहा है, मतलब 2 भरने पर 7 ही आ रहा है, तो यही आंसर हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन क्या बताया था, ऑप्शन ए। आपके पास सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स की मतलब जो फंक्शन है वो हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वेयर। मतलब अगर हम फंक्शन को ना एक फैक्ट्री होती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट डालेंगे, कुछ इनपुट डालेंगे, कुछ आउटपुट निकल के आ जाती है। जैसे एक्स, कोई मशीन थी उसमें एक्स दिया हमने तो एक्स स्क्वेयर बाहर आ गया, इस तरह से है। तो इन्होंने बोला है कि पहले एफ ऑफ 1.1, एफ 1.1 का होल स्क्वेयर इक्वल टू, अब आप इसको इस तरह से लेंगे, एक तरह से 11 गुना 11 क्या होगा, 121 ना। तो 1.1, इस दशमलव को यहाँ लगा दो, 1.21, ये आ गया हमारा। अगर एफ ऑफ वन की वैल्यू 1 नहीं आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका आंसर क्या बना हमारे पास, इस चीज़ का, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, 0.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, इसको इरेज कर देते हैं। ये आएगा हमारा 1 से 1.021, बहुत पतला हो गया, 0.01। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 2.1। तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन है इसका। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये भी कुछ इस तरह से ही है। हमें कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, हमसे पूछा है एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1 किसके बराबर आएगा। सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद एफ ऑफ ए प्लस निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए अपॉन ए प्लस 1। एफ ऑफ ए प्लस 1 बोलेंगे हमें करने के लिए, तो ये क्या आएगा, ए की जगह ए प्लस 1, तो एक्स की जगह ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस 1 अपॉन ए। अब इसको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। एफ ऑफ ए, इस वैल्यू को एफ ऑफ ए
अपॉन एफ ऑफ ए प्लस 1, ये क्या आएगा, सबसे पहले ये निकाला था, इसको ऊपर और इसके नीचे आएगा ए प्लस 1 अपॉन ए, इसको ये ऊपर चला जाएगा। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी। ओके, ये क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है फंक्शन की रेंज, फंक्शन की रेंज पूछी गई है और आपके पास इंटरवल दिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब अगर ये इस तरह का जो इसके अंदर अगर मैं 2.1 लिखूँगी तो उसका आंसर आएगा 2। अगर मैं इसके अंदर 2.3 लिखूँगी तो इसका आंसर आएगा 2। इसके अंदर मैं 2 लिखूँगी तो क्या आंसर आएगा 2। इस फंक्शन के अंदर 0.1, तो मुझे बताएगा कोई इसका आंसर क्या आएगा। यस, इसका आंसर आएगा 0। आपके पास -1.2 दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा -2। ठीक, तो ये इस तरह से है, ये फंक्शन जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू को पुट करना है। एक बार हम लेंगे x की वैल्यू जब -π/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 रहेगी तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो हमें वैल्यू देगा साइन -1, साइन -1। और जब हमारे पास ये x जो है वो 0 और π/4 के बीच में रहेगा तो हमारे पास साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होगी वो रहेगी साइन 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो रेंज में एलिमेंट या तो इस तरह का आएगा या फिर इस तरह का आएगा, 0 का आएगा। तो क्या बना आंसर, आंसर बना हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। फोकस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग में है और मुझे ऐसा लगता, मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ कि आपको बेसिक्स आते हैं और आपको यहाँ पर सिर्फ वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं करने के लिए। ये है हमारा आज की सीरीज़ में जो लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हमसे पूछा गया है डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब आपसे डोमेन पूछी गई है, मतलब हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, इनपुट क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। मतलब हम इनपुट में वो वैल्यू नहीं रख सकते जिससे कि वो अनडिफाइंड हो जाए या वेल डिफाइंड ही ना रहे जो हमारा फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये वेल डिफाइंड जहाँ जहाँ नहीं होगा वो इसकी डोमेन नहीं बनेगी। तो हमें ये देखना है कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड कब होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन बोला है मतलब इसकी रेंज जो है वो सिर्फ रियल नंबर्स ही रहेगी, इसकी रेंज है वो रियल नंबर रहेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर हमारा ये फंक्शन जो है एंड रूट के अंदर ये वाला इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये नेगेटिव वैल्यू देगी तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब ये हमें पॉजिटिव में ही चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि जो लॉग फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही वेल डिफाइंड होता है, तो ये हमेशा इसका अंदर का लॉग के अंदर की जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी डोमेन जो है इसकी वेल डिफाइंड रहेगी या फंक्शन वेल डिफाइंड रहेगा उस डोमेन में। तो अब इसको करते हैं। हमने क्या देखा कि 5 - 4x - x स्क्वायर ये क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 एंड x + 4 जो है ये भी क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे हम। -5 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इज
लेस देन माइनस सॉरी x इज ग्रेटर देन -4, ये आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जब फैक्टर करेंगे, x फैक्टर कर रहे हैं इसके, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 5 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से तो आ गया है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। इसको रियल लाइन में प्लॉट करते हैं इस चीज़ को। इसको जब हम रियल लाइन में प्लॉट करेंगे, ये आया हमारे पास 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, ये -5 ये -4 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, -5 मतलब यहाँ से 1 तक, ये वाला, ये पूरा एक इंटरवल ये बन रहा है। और यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा मतलब इस तरफ ये वाला, ठीक है। तो इसके इंटरसेक्शन में कितना बच रहा है हमारे पास, इंटरसेक्शन में क्या आया, अब आप इसकी इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये हमारी इसकी इंटरसेक्शन, ये वाला इंटरवल मतलब इतना पोर्शन ये लाइन का इंटरसेक्शन में बना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि x जो है वो -4 से बड़ा है, मतलब -4 इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इंटरवल क्या बनेगा, -4 कोमा क्लोज इंटरवल 1 तो ले सकते हैं, 1 दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पर -4 जो है वो लॉग वाले फंक्शन में हम -4 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब आप पूरा देख सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।